कैसे हैं आप सभी बेटा? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल्स और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सरसाइज 7.3। 7.3 की हमने दो वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने 7.3 में एक वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस लिए थे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21 to 39। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन है हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्वेश्चन देखिए सॉल्व किए होंगे sin x dx, क्लियर, या cos x dx भी किया है। cos x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, sin x का भी पता है, tan x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, cot x का भी पता है, क्लियर। उसके बाद हमें sec स्क्वायर x का भी पता है और cosec स्क्वायर x का भी पता है। अब अगर हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x में आ जाता है तो tan स्क्वायर x को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx से, और अगर cot स्क्वायर x का आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 के हिसाब से। तो ये सारे इंटीग्रेशन हमने अभी तक किए हुए हैं, बट अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर हमने यहां पे हमारा sin स्क्वायर x dx आ गया तो हाउ कैन वी सॉल्व, या cos स्क्वायर x का आ गया तो कैसे करेंगे हम। तो ये हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। इस तरह से sin क्यूब x हो सकता है, cos क्यूब x हो सकता है, इसी प्रकार इवन पावर में sin 4x हो सकता है, cos 4x हो सकता है, इसी प्रकार ऑड पावर में sin 5 हो सकता है, cos 5 हो सकता है। तो बहुत सारे इंटीग्रेशन आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। इसी प्रकार sin x cos 2x हो सकता है, sin x cos 3x हो सकता है, sin 3x cos 4x हो सकता है, cos 3x cos 4x हो सकता है, sin 3x sin 4x हो सकता है, cos sin cos कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में इन्हीं का डिस्कशन करेंगे, और ये है हमारी एक्सरसाइज 7.3, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है कि हम अलग से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम सिंपल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। क्योंकि sin x है तो sin x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, sin x के साथ में अगर हमारा sin 2x sin 3x sin 4x sin 5x इस तरह से आता है तो उसको भी कर सकते हैं। ऐसे ही cos x cos 2x cos 3x cos 4x, यानी सिंपल एंगल में लेके आ जाए, पावर के साथ ना हो, तो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को, जितने भी हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इनको हमें इन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला दो होते हैं, वैसे नॉर्मली चार होते हैं, एक cos के टर्म में, एक sin के टर्म में, एक tan के टर्म में, और एक sin और cos दोनों के टर्म में। तो हम मेनली cos 2a का टर्म लेते हैं पहले sin के टर्म में, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, क्लियर। तो 2 sin स्क्वायर a इधर आ जाएगा, इक्वल टू हो गया 1 और माइनस cos 2a, क्लियर। तो इसका मतलब यहां से हमारा sin स्क्वायर a इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, क्लियर। तो ये हमारा यहां से फॉर्मूला आएगा एक sin स्क्वायर a का। अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो sin स्क्वायर a, अगर हमें इंटीग्रेशन sin स्क्वायर a का मतलब sin स्क्वायर x dx अगर निकालना है तो हाउ कैन वी सॉल्व। sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx,
इसको अब अलग अलग कर सकते हैं, 1/2 टेकन आउटसाइड, यहाँ 1 रह गया, केवल dx हो गया, और माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आ गया 1/2x और माइनस 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x और अपॉन 2 और प्लस c। तो यानी 1/2x माइनस 1/4 sin 2x और प्लस c। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हमने मान लीजिए क्वेश्चन करना है कौन सा, cos स्क्वायर का, तो इसका मतलब cos 2a का एक फॉर्मूला होता है हमारा कितना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से हमारा 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 1 इधर इसके साथ आएगा, तो इट मीन्स 1 प्लस cos 2a। तो यानी cos स्क्वायर a का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। क्लियर। तो इसी तरह से अगर हमें इसका साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। क्लियर। तो cos स्क्वायर x के प्लेस पर कितना लिख देंगे, अब 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ऑलरेडी यहाँ पे 2x दिया है तो डबल एंगल आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 प्लस cos 2x का डबल 4x आ जाएगा और अपॉन 2 dx। क्लियर। तो इसका मतलब इसको अब अलग अलग कर दीजिए, 1/2 1 dx और प्लस 1/2 cos 4x dx। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस 1/2 इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 और प्लस c। ठीक है। तो ये हो गया 1/2x और प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। क्लियर। अब मान लीजिए सपोज sin क्यूब x और cos क्यूब x है, वो तो पावर इवन में हो गई, 2 हो गई। अभी 4 का भी एक क्वेश्चन लेंगे, पहले हम क्यूब का बता लेते हैं कि उसमें कैसे करेंगे। सपोज हमने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए i इक्वल टू साइन क्यूब x dx। तो इसको साइन क्यूब x को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x और इनटू साइन x dx। क्लियर। अब साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का, जो मैंने 7.2 में बताया था। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, साइन x dx। अब cos x को मैं यहां पे t मान लेता हूं, तो लेट cos x इक्वल टू t। तो इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x dx इक्वल टू dt आ गया। तो इसका मतलब साइन x dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया, या अंदर भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इनटू माइनस dt, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3 और माइनस 1 का हो गया टी और प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, कितना माना था हमने, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x और प्लस सी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। क्लियर। तो ये हमारा साइन क्यूब का हो गया। इसी प्रकार अगर हमें cos क्यूब का चाहिए तो cos क्यूब को भी इसी प्रकार लिख सकते हो, cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। cos स्क्वायर x को वही 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अब साइन x को यहां से t मानेंगे तो उसका cos x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये वही 1 माइनस टी स्क्वायर dt आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है। तो ये हो गया t और माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा, और t की वैल्यू किसको t माने इसमें, साइन को, तो साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 और प्लस सी आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल। क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, साइन 3x cos 4x dx। अब यहाँ पे हमारा अलग अलग तो है एंगल, क्यूब में या स्क्वायर में नहीं है, लेकिन दो रेशियो का प्रोडक्ट दे रखा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का।
तो इसमें आपको हम किस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे? अब स्टूडेंट याद रख कर कीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। ये 4 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, तो इन चारों को हम यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला कितना था हमारा? वो था sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b था तो बीच में माइनस का साइन आ गया था, बस खाली sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b था तो ये आता था आपका फॉर्मूला cos में केवल, तो ये cos अब माइनस प्लस उल्टा हो जाता था पहले, तो a माइनस b और प्लस cos a प्लस b। और sin a sin b है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। तो ये 4 फॉर्मूले हम देखते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? ये फॉर्मूला हो रहा है sin a cos b, sin a cos b। तो सबसे पहला काम तो इसमें हम करते हैं कितना कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। 2 sin 3x cos 4x dx। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इस 2 को अपॉन में पहुंचा देंगे यहाँ पे, तो बेटर होगा कि हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। यही हम sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x में भी कर सकते थे। तो कितना आएगा? 1/2 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का मतलब sin a प्लस b, तो प्लस 4x और प्लस sin a माइनस b, तो 3x माइनस 4x और dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 sin 7x और प्लस sin माइनस x हो जाएगा और dx। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 sin 7x dx। और आप जानते हैं कि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस 1/2 sin x dx। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन 7 और इसी प्रकार माइनस 1/2 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस c। तो इसका बस आंसर लिख दीजिए, माइनस 1/7 2 जा 14 cos 7x और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 cos x और प्लस c। दिस इज आंसर। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब स्टूडेंट इसमें एक आपको दिखाई दे रहा है, अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था केवल 2, साइन और कॉस या कॉस कॉस या साइन कॉस या साइन साइन, लेकिन अब इसमें हमारे 3 आ गए हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने 3 का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी डायरेक्ट। क्लियर? तो हम 2 को एक साथ लेंगे इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 को एक साथ ले लें, कोई से को भी ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो हमने, लेकिन लेने के साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा एंगल है उसको पहले ले लीजिएगा। उससे फायदा हमारा क्या होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा कि भाई हम छोटे को पहले क्यों नहीं ले सकते। उससे क्या होता है कि जहां 2x माइनस 4x या 2x माइनस 6x करेंगे तो वहां पे हमारा नेगेटिव आएगा, हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा या sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो हम पहले बड़े एंगल को लिखते हैं। तो मान लो हम इन्हीं 2 को एक साथ ले रहे हैं, तो cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x को हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब वही काम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला हमारा कितना हो गया, 2 cos a cos b का, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब cos a प्लस b, लेकिन पहले माइनस का आता है, तो cos a माइनस b यानी 2x, 4x माइनस 2x 2x, और इन प्लस आएगा cos वाले में, cos 4x प्लस 2x यानी cos 6x और dx। क्लियर? तो ये आ गया हमारा कितना,
सॉरी cos 6x और आएगा इसके साथ में। cos 6x को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 1/2 ये हो गया हमारा cos 6x cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 6x dx। ठीक है, फिर से वही काम, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह करना पड़ेगा आपकी बार क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ये हमारा हो गया 1/4 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, तो क्या आएगा cos a माइनस बी यानी 6x माइनस 2x 4x और प्लस cos 6x प्लस 2x यानी cos 8x और ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर a। तो 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने आपको, 1 प्लस cos 2a बाई 2 था तो 2 हमारा यही ले लिया हमने अब की बार, तो प्लस 1 प्लस cos 2a का मतलब cos 2 इंटू 6 12x dx। और देखिए अब आपके सारे सिंपल रेशियो आ गए। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो 1/4 cos 4x हो गया sin 4x अपॉन 4, cos 8x का हो गया sin 8x अपॉन 8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 12x का sin 12x अपॉन 12 और प्लस c आएगा। तो इस 4 को आप अंदर और मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहो तो, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, जरूरत है नहीं हमें, 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर में डायरेक्ट 1/16 sin 4x प्लस 1/32 sin 8x और प्लस 1/4x प्लस साइन ये 1/12 4 जा 48 sin 12x और प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। और इसी के जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि उसमें भी आपके 3 दे रखे हैं sin x sin 2x sin 3x, तो उसमें भी आपको दो को एक साथ लेके उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 sin क्यूब x cos क्यूब x dx। क्लियर, तो sin क्यूब x का जो, अब देखिए यहां पे हम sin क्यूब x और cos क्यूब x आ रहा है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास में। कौन से, मैं आपको दोनों ही तरीके इसके बता रहा हूं। पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin क्यूब x को लिख सकते हैं कितना, sin क्यूब x एज इट ही रख लिया हमने, और cos क्यूब x को हम cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख लेते हैं, या उल्टा भी कर सकते हो आप। क्लियर, तो ये आपका आएगा sin क्यूब x और इंटू cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx। क्लियर, अब अगर मैं sin x को t मान लू यहां पे, लेट sin x इक्वल टू t, तो इसका मतलब यहां से cos x dx इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का मतलब t क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू ये कन्वर्ट हो गया dt में। क्लियर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, टी क्यूब माइनस टी 5 और dt, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए t4/4 और माइनस t6/6 और प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो यह आ गया 1/4 कितना sin 4x माइनस 1/6 sin 6x और प्लस c। क्लियर, तो एक तरीका तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। अगर मान लो मैं इसको cos को t मान लेता हूं, इसमें सॉरी sin क्यूब को कन्वर्ट करता हूं sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, फिर cos x को t, उसमें sin x को t मानेंगे अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें हमारा क्वेश्चन cos में आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में जहां कंफ्यूजन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट याद हो, एक्सरसाइज 7.2 में हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, कि वहां पे हमारा क्वेश्चन था sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज ना करके हमने ये काम किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो sin 2ax प्लस बी का फॉर्मूला ये बन गया था स्टूडेंट।
क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने डायरेक्ट कर लिया था फिर। तो इसी तरह से हम इसमें भी, क्योंकि हमारे दोनों की पावर सेम है, दोनों का एंगल सेम है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से, I इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। क्लियर। और अब इसके अंदर ही हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 1/2 का क्यूब तो बाहर आ जाएगा 1/8, और ये बन जाएगा हमारा साइन 2x का होल क्यूब। साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू साइन क्यूब 2x dx। और अब इसको डायरेक्ट किससे कन्वर्ट कर सकते हो, 1/8 इंटू साइन स्क्वायर 2x और इंटू साइन 2x। ठीक है। तो यहां से हमारा आ जाएगा 1/8, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और इंटू साइन 2x dx। ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं cos 2x को t मान लूं तो हमारा कितना कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया कि लेट cos 2x इक्वल टू t हो गया, तो कितना आ जाएगा, cos 2x का हो गया माइनस sin 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया sin 2x dx इक्वल टू dt बाई 2 माइनस में आ जाएगा। तो यहां से हमारा -1/2 तो बाहर हो गया। ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt। चाहो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है अब डायरेक्ट t³/3 और माइनस टी और प्लस c। तो माइनस ये 1/6 और t³ का मतलब हो गया cos³ 2x और माइनस t का मतलब cos 2x और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो आप कोई से भी तरीके से क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा आंसर डिफर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिगो को जो हम सॉल्व करते हैं तो ट्रिगो साइड में भी छोड़ सकते हैं, कॉस में भी, तो वो आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश वैसे यही करें कि जो हमारा एनसीईआरटी का अगर कोई क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का आंसर मैच करें, ये ध्यान रखिएगा बस खाली। बाकी आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रिगो में स्पेशली, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। क्योंकि आंसर, और कोशिश ये कीजिए फाइनल आंसर लाने की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही लगभग सेम क्वेश्चन है। I इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx और cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्लियर। तो दोनों ही क्वेश्चंस को हम हाफ एंगल में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जहां भी आपको 1 प्लस cos x आता है इसका मतलब cos में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस cos x आता है तो साइन में कन्वर्ट करेंगे, और सिंगल cos x आता है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इन बाय आवर चॉइस। हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे आपको पता है कि cos x का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और cos x इक्वल टू दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो जहां 1 प्लस cos x आता है, देखिए यहां पे ये 1 इधर आ जाएगा तो ये 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर x/2 आके 1 माइनस cos x आ जाएगा। तो यानी जहां 1 माइनस cos x होता है हम उसको खोलते हैं साइड में, तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, और ऐसे ही 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस 1 dx। क्लियर। 1 से यहां 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस होता है tan, यानी tan स्क्वायर x/2। अब वही चीज आती है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट tan स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया हमारा sec स्क्वायर x/2 और माइनस 1 dx। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा
टेन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2, तो अपॉन में 1/2 आ जाएगा, माइनस एक्स और प्लस सी, और ये 1/2 वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 2 10 एक्स बाई टू माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका ये है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कॉस एक्स को तो कॉस में खोला है। अब यहां सिंगल कॉस आ रहा है, तो कॉस को किस में खोलेंगे? तो कॉस को सिंगल, क्योंकि अपॉन में कॉस खुल रहा है। अगर हम ऊपर वाले को साइन में खोलते हैं तो फिर साइन अपॉन कॉस 10 आएगा, तो 10 को फिर से सेक स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको ऊपर वाले को डायरेक्ट ही किसमें, कॉस में ही खोल लें। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, तो यहां तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड किया तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx आ गया। यहां तो 2 से 2 ये सारे कैंसिल हो गया, तो केवल रह गया 1 dx, माइनस यहां से 1/2 बाहर आ गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x बाई टू और अपॉन में 1/2 आएगा और प्लस सी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज x माइनस 10x बाई टू और प्लस सी। दिस इज आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और ले लेते हैं, दोनों ही सेम क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्या करना है, यहां पे साइन की पावर 4 आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। क्लियर? अब साइन स्क्वायर को अभी मैंने आपको बताया था क्या करना था, वही 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब कितना हुआ, 1/4 तो बाहर आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, अब इसमें cos स्क्वायर 2x जो है, उस cos स्क्वायर में फिर से फॉर्मूला वही लगाना है आपको, तो कितना आएगा 1/4 1 प्लस cos 2x का मतलब हो जाएगा कितना 1 प्लस cos 4x हो जाएगा और बाई 2 हो गया। क्लियर? और माइनस 2 cos 2x dx। क्लियर? तो ये हुआ 1 प्लस 1/2, तो 1/4 तो बाहर है, 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2 dx, इसको अलग कर दिया हमने, और प्लस 1/4 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx, और माइनस जब 1/4 अंदर जाएगा तो कितना आएगा 2 2 जा 4, तो माइनस 1/2 cos 2x dx हो जाएगा। क्लियर? तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 हो गया और dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/8 cos 4x का हो गया इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 और माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 और प्लस c। ठीक है, बस यहां से इसको एक बार और मल्टीप्लाइंग को कर दीजिए खाली, तो 3/8x प्लस 1/32 sin 4x और माइनस 1/4 sin 2x और प्लस c। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये है आपका इस तरह का इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसमें यूज करना, इतना ही है, सही आएगा आपका ये भी। क्लियर? तो उम्मीद है इसको आप समझ जाओगे तुरंत ही। कितना आएगा cos 4x का मतलब वही cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, इसमें एंगल डबल होता चला जाएगा और भी बस, तो कितना हुआ 1 प्लस आएगा, अब की बार यहां पे माइनस आया था, यहां पे प्लस आएगा, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो 1/4 तो बाहर हो गया, कितना आया 1 dx, इसको अभी पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, तो 1 प्लस कितना
cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 cos 4x dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/4। 1 प्लस कॉस स्क्वायर को फिर से लिखोगे 1 प्लस कॉस 8x/4 2 हो जाएगा और प्लस 2 cos 4x dx हो गया। ठीक है, इसको 1 प्लस 1/2 वही 3/2, तो 1/4 इंटू 3/2 1 dx रह गया, प्लस 1/4 और 1/2 हो गया 1/8 cos 8x dx हो गया और प्लस 2/4 यानी 1/2 कितना आ जाएगा, वो cos 4x dx हो गया। ठीक है, तो कितना आएगा 3/8 dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x आ गया, प्लस 1/8 cos 8x का हो गया sin 8x/8 और प्लस 1/2 cos 4x का हो गया sin 4x/4 और प्लस c हो गया। ठीक है, तो 3/8x 1/64 sin 8x और प्लस 1/8 sin 4x और प्लस c। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आगे के इसके क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम क्वेश्चन 11 के आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।